गोमय से अग्निहोत्र के कंडे। विश्व में 1900 के पहले मात्र 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। 1900 के बाद में 100 सालों में 7 गुनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। विश्व में अभी तक की धरती पर मानव जनसंख्या में बहुत ही तेजी के साथ में वृद्धि हुई थी। वर्तमान में 800 करोड़ के आसपास विश्व की जनसंख्या है। मानव के द्वारा ईंधन के लिए जंगल के पेड़ों को बहुत ही तेजी के साथ काटा गया है। मानव के द्वारा जीवों की हत्या अपने मनोरंजन करने के लिए की गई है। प्रकृति के साथ में भद्दा मजाक मानव के द्वारा चरम सीमा पर किया गया है। जनसंख्या के विस्फोट के कारण ही पर्यावरण में तेजी के साथ असंतुलन हुआ। ओजोन की दुश्मन जीव हत्या। मानव के द्वारा अपनी मांस की आवश्यकता के लिए विश्व में जीव हत्या बहुत ही अधिक की जा रही है। जीव हत्या वर्तमान में विश्व में चरम सीमा पर पहुंच गई है। जीव हत्या रोकना बहुत ही कठिन है, इसलिए अग्निहोत्र करने के कार्य में तेजी की आवश्यकता है। जीव हत्या के कारण ही जीवों की दर्द की तीव्र चित्कार के कारण 1040 मेगावाट से अधिक ऊर्जा धरती पर उत्पन्न होती है। जीव हत्या के कारण ओजोन में छेद हुआ है तथा ओजोन में छेद बढ़ रहा है। ओजोन की दुश्मन CFC। ओजोन के दुश्मन CFC की खोज 1928 में की गई थी तथा CFC का प्रयोग वातानुकूलन तथा शीतलन के लिए बहुत ही अधिक किया गया था। CFC ओजोन की दुश्मन है। यह बात बहुत समय बाद मानव को समझ में आई है, लेकिन धरती का तापमान ओजोन में छेद बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, इसलिए CFC का प्रयोग बंद होने के बदले बढ़ रहा है। CFC के कारण ही ओजोन परत में छेद हुआ था। 1955 में ओजोन की परत में फुटबॉल मैदान जितना छेद नापा गया था। ओजोन में छेद लगातार बढ़ता ही चला गया है। वर्तमान में ओजोन में छेद 280 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। चेतावनी। ओजोन में 280 लाख वर्ग किलोमीटर विशाल छेद होने के कारण ही सूर्य की तीव्र पराबैंगनी किरणें ग्लेशियर को पिघला रही हैं। समुद्री वैज्ञानिक स्टीफन केक्स ने विश्व को बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है कि ओजोन के छेद को बंद नहीं किया जाएगा तो आने वाले 20 सालों में समुद्र का जलस्तर 1.5 से 3 मीटर बढ़ जाएगा तथा उफनते हुए समुद्र में कई देश बह जाएंगे। समझौता। विश्व में 191 देशों के द्वारा एक समझौता ओजोन के छेद को कम करने के लिए किया गया है। कई देशों के द्वारा ओजोन के छेद को कम करने के लिए हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। समझौते से बाहर रहने वाले देश अग्निहोत्र करने के लिए पूरी तरह से सहमत हैं। कार्बन फाइनेंस यूनिट। विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ओजोन परत में तेजी के साथ बढ़ रहे छेद को रोकने के लिए कार्बन फाइनेंस यूनिट एवं क्लीन एनर्जी मैनेजमेंट फंड में कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत बिना अग्निहोत्र के 1000 करोड़ भारत को 2008 तक मिल चुका है। कार्बन क्रेडिट। कंपनियां धन लेने के लिए आवेदन लगा चुकी हैं। भारत में गोबर गैस जैविक खाद के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं कार्बन क्रेडिट से धन प्राप्त कर रही हैं। माधव आश्रम एवं वेद विज्ञान अनुसंधान संस्था अक्कलकोट, जो अग्निहोत्र के लिए बहुत ही लंबे समय से पूरी तरह से समर्पित हैं। विश्वविद्यालय। भारत में अग्निहोत्र के संपूर्ण विकास करने के लिए अमेरिका की तरह से वर्तमान में अग्निहोत्र विश्वविद्यालय नहीं है। वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अग्निहोत्र विश्वविद्यालय के लिए इच्छुक नहीं हैं। भारत में 130 करोड़ लोगों को वैज्ञानिक अनुसंधान कर अग्निहोत्र चिकित्सा, अग्निहोत्र कृषि, गोवंश के रोगों का अग्निहोत्र से उपचार, अग्निहोत्र के सर्वदाता के बारे में बताने के लिए अग्निहोत्र पर गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अग्निहोत्र चिकित्सालय। अग्निहोत्र चिकित्सालय पश्चिमी जर्मनी की तरह से असाध्य रोगों का संपूर्ण उपचार करने के लिए वर्तमान में भारत में गांव में नहीं है। अग्निहोत्र चिकित्सालय तुरंत ही गांव में प्रारंभ करने के लिए पंचायत में सरपंच के माध्यम से हमें ही पहल करनी है। अग्निहोत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय। अग्निहोत्र चिकित्सा से पूरा विश्व बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अग्निहोत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से गंभीर नहीं है। अग्निहोत्र की भस्म के औषधि गुणों के बारे में पश्चिमी जर्मनी की तरह से अनवरत अनुसंधान करने के लिए हमें अग्निहोत्र चिकित्सा विश्वविद्यालय की तुरंत ही आवश्यकता है। अग्निहोत्र कृषि विश्वविद्यालय। 65 करोड़ किसानों तथा 10 करोड़ आदिवासियों के अग्निहोत्र कृषि के विकास करने के लिए अग्निहोत्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए किसी ने भी अभी तक पहल नहीं की है।
राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकार विश्व में अग्निहोत्र पर जबरदस्त कार्य करने के बाद भी अग्निहोत्र कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए पूरी तरह से उदासीन हैं। अग्निहोत्र कृषि विश्वविद्यालय के लिए किसानों को ही सामने आना आवश्यक है। माधव आश्रम को हर साल होने वाली प्रचारक सभा में 27 एवं 28 जनवरी 2009 में कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया है। भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा ओजोन छेद को कम करने के लिए अग्निहोत्र विश्व में हर घर में 2015 तक करवाया जाएगा। हर घर में अग्निहोत्र करने के लिए गोमाता के गोबर के पवित्र कंडों की भारी मांग 2015 तक विश्व में उत्पन्न होगी। श्री श्याम झाजू जी वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान शिवपुरी अक्कलकोट जिला सोलापुर महाराष्ट्र में 40 गोवंश जिसमें जर्सी जानवर भी हैं गोबर के कंडे तैयार कर अग्निहोत्र का कार्य देख रहे हैं। जर्सी जानवर गौशाला में नहीं होने चाहिए। हर साल 25 से 27 दिसंबर तक अक्कलकोट में अग्निहोत्र का दिव्य समारोह मनाया जाता है। सामूहिक अग्निहोत्र 3 दिन किया जाता है। श्री गजानन महाराज श्री जी के द्वारा महान प्रतापी गुरु भगवान श्री परशुराम जी के आदेश के अनुसार अग्निहोत्र करने के लिए विजयादशमी 1944 से शिवपुरी अक्कलकोट जिला सोलापुर महाराष्ट्र में कार्य प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा अग्निहोत्र को धरती पर फिर से करवाने के लिए दिव्य आत्माओं का चयन किया गया है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ यज्ञ करने के आदेश वेदों में मानव को दिए गए हैं। अलग अलग हवनों में अलग अलग मंत्र एवं अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। वैदिक चिकित्सा में अंतरिक्ष में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ही हवन का कार्य किया जाता है। अचानक अग्नि की पूजा बंद क्यों की गई? अचानक हवन को हमारी दिनचर्या में से क्यों हटा दिया गया है? भारत में हवन की बहुत ही प्राचीन परंपरा वैदिक काल से रही है। विश्व में भी अग्नि पूजा बहुत ही लंबे समय से की जा रही है। वेद मंत्र के साथ में निश्चित काल में अग्नि में आहुति डालना ही अग्निहोत्र है। 22 फरवरी 1963 महाशिवरात्रि के परम पवित्र दिन के सूर्यास्त के समय से श्री माधव जी पोतदार के द्वारा पूरे विश्व को अग्निहोत्र करने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया है। 22 फरवरी को अग्निहोत्र की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। नलिनी जी के द्वारा अग्निहोत्र के प्रचार करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां विजयादशमी 29 सितंबर 1970 के दिन पंचरत्न गौशाला का प्रारंभ। 1 जुलाई 1972 को धर्मसूर्य का प्रारंभ है। श्री माधव जी की उपस्थिति में पहला मानव धर्म सम्मेलन 8 से 10 मार्च 1973। माधव आश्रम से प्रचारकों को अग्निहोत्र के लिए आवश्यक संपूर्ण साहित्य बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। 35 सालों से हर साल प्रचारक सभा 2 दिनों के लिए माधव आश्रम में आयोजित की जाती है। पंचरत्न गौशाला से गोबर से सामूहिक अग्निहोत्र करने के लिए पवित्र कंडे तैयार करवाना, घी तैयार करवाना, पिरामिड आकार के तांबे तथा मिट्टी के पात्र बनवाकर अग्निहोत्र करने के लिए लोगों को देना भी आश्रम में प्रारंभ हुआ था। लोगों को पवित्र कंडे बनवाने का प्रशिक्षण देना आश्रम में ही किया जाता है। गौशाला के नाम पर डेयरी। उसके बाद 1981 में माधव आश्रम में श्री माधव जी पोतदार के नहीं रहने पर उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार गौशाला में जर्सी वर्णशंकर जानवरों को दूध अधिक देने के कारण ही रखा गया है। जर्सी जानवर अपने भार से 13 गुना दूध देते हैं। जर्सी के दूध में वोन मौजूद होते हैं। जर्सी जानवर में गोवंश के लक्षण नहीं रहते हैं। जर्सी जानवर का कंधा यानी पुठाए कुबड़ या हम्प या उभार नहीं होता है। जर्सी जानवर में सूर्यकेतु नाड़ी नहीं होती है। जर्सी जानवर की आवाज दबी हुई रहती है। जर्सी जानवर का मल अग्निहोत्र के लिए कंडे तैयार करने लायक नहीं है। श्री जयंत जी पोतदार के द्वारा अग्निहोत्र की सभी पुस्तकों अग्निहोत्र हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, अग्निहोत्र चिकित्सा, अग्निहोत्र कृषि क्रांति का प्रकाशन प्रारंभ करवाया गया था। विश्व में कई देशों के द्वारा अग्निहोत्र करने के लिए गोमय से तैयार कंडे न मिलने के कारण मजबूरन भारत से आयात करने पड़ रहे हैं। मलेशिया में 2 लाख कंडे अग्निहोत्र करने के लिए अक्कलकोट भारत से आयात किए थे। मुसलमान देश कुवैत में एक भी गोवंश मौजूद नहीं है। गोमय के अभाव के कारण मजबूरन भारत से गोमय कंडे आयात करना है। गोमय से अग्निहोत्र करने के लिए पवित्र कंडे तैयार करने का कार्य वर्तमान में भारत में कुछ गौशालाओं में बहुत ही सीमित किया जाता है। जापान राजस्थान में नेवई गौशाला में से गोबर टनों की मात्रा में आयात कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री दत्त शरणानंद जी
महाराज जी गोपाल गोवर्धन गौशाला आनंदवन पथमेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर राजस्थान के द्वारा अग्निहोत्र करने के लिए छोटे छोटे कंडे जिसमें चावल एवं घी मिलाकर बहुत बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। 20 रुपए में 40 गोबर के कंडे कागज के आकर्षक डिब्बे में पैक कर तथा डिब्बे पर कंडों के बारे में जानकारी प्रकाशित कर बिक्री किए जा रहे हैं। अग्निहोत्र सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय करना होता है। इसके लिए तांबे का पात्र, अक्षत चावल के 5 दाने, जरूरी देशी गाय का घी और देशी गाय का गोबर का कंडा चाहिए होता है। सबसे पहले तांबे के पात्र में कंडे के टुकड़े करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। मंत्रों के साथ स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चावल की आहुति दे।